क्षेत्र में तो नरेश मीणा निकल रहा है आराम से। जब भी लड़े कांग्रेस में निर्दलीय, चुनाव हारी है कांग्रेस। उनको एहसास करा देगा कि पार्टी को नहीं तो सब बाहर के हैं, ये टिपर है। मेरे जीतोगे सब धड़ाका से कोई रोकेगा। पार्टी के लिए लड़ रहे हैं बुजुर्ग, और युवा लड़ रहे हैं युवा के लिए। जब अब मेरा बेटा है उसके साथ तो मैं अलग कैसे जाऊंगा। नहीं, मीणा कोई कांग्रेस के गुलाम नहीं है साहब। ये देश की विडंबना है और पार्टियों की भी विडंबना है। अब कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे मान सम्मान कम होता जा रहा एक समझदार कौम है, उम्मीदवार देख के वोट देती है। नरेश मीणा नया लड़का है, क्रांतिकारी है। अभी तक अरे स्थिति तो बगड़ बगड़ा की खाएं भी। अच्छा, बंगाल की तीनों कोई समीकरण पकड़ रहे होते हैं। मैं तो नरेश भाई की जीत देख रही चार में। हाँ। अब आप किसकी चल रही है? नरेश भाई की। अच्छा, नरेश भाई की। ना बीजेपी ना कांग्रेस, दोनों साहब से। साहब से। हाँ। लेकिन कह रहे कि अगर बीजेपी निकलती है तो डबल इंजन की सरकार काम करेगी। नहीं करेगी। हमारे तो नरेश भाई जीतेगा। अच्छा, उपचुनावों में देखा गया राजस्थान में ज्यादातर है जिसकी सरकार होती है उसी की सीट निकलती है कि यहाँ से अगर आपका बीजेपी का कैंडिडेट निकलता है तो सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है, तो डबल स्पीड से काम हो गया। जिस तरह भाषणों में नेता लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, लेकिन यहाँ आप अलग ही सरकार बना रहे हो। यहाँ तो निर्दलीय जीतेगा भाई साहब। अच्छा, और वो मुकाई वोट से। मुकाई वोट है। हाँ। तो मतलब 50 साल से नीचे नीचे का वोट फुल मुकाई। अच्छा, और 50 साल से ऊपर वाले आधा नरेश भाई का है, आधा दोनों पार्टियों का। अच्छा, तो बड़े बुजुर्ग क्या नहीं मान रहे? अब न माने तो मत मानो। अच्छा, वन माल में करना दिया टीम वोट में। अच्छा, अच्छा, बड़ा बुजुर्गों को तो और वोट में दे लेगा। अच्छा। अरे ये नहीं, धांधली नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। तो ये पचारा गांव है, तरह तरह के तर्क है जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कांग्रेस से जुड़ा हूँ, कांग्रेस के लिए काम करता हूँ और करूंगा। अच्छा, जिस तरह कहा गया है कि पिछली बार कांग्रेस से कैंडिडेट रहा, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। टिकट बेचने की बात हो, क्षेत्र से नदारा रहने की बात हो, विकास की बात हो, डीएपी की बात हो, तो क्या ये सब सच है, सिर्फ की अफवाह है? सब झूठ है। खूब विकास कार्य करवाए हैं और नदारत कभी नहीं रहे। इतना विधायक कोई क्षेत्र में घूमा नहीं है जितने हरीश जी घूमे हैं। और बार ये स्थानीय की बात ये, अब की बार तो स्थानीय को टिकट मिला है, लोकल आदमी है। अब टिकट किसको दिया, किसको मिलना चाहिए था, किसको नहीं मिला, ये पार्टी का काम है। बिल्कुल। अब खरीदने बेचने के सौदे हमारे सामने हुए भी नहीं। हमारे सामने तो जो पार्टी का उम्मीदवार आया है उसको वोट देंगे। बिल्कुल, ये बात, यानी कि जो पार्टी से है उसी को आप दो। बिल्कुल बिल्कुल उसी को। इस तरह बात की जा रही है कि सिर्फ वोट काटने की, तीसरा धड़ा सिर्फ वोट काटेगा। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सब चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। अब ये तो अवसर है, अभी अवसर पे सब आते हैं, अपने अपनी बात सब रखेंगे। अब जो कार्य करता है वो अपने हिसाब से वोट, मतदान था तो मतदान अपने हिसाब से करेगा। सारी बातें सोच समझ के करता है, आगे पीछे की सोचता है कि कौन सी पार्टी भविष्य में काम कर सकती है, कौन नहीं कर सकता। बिल्कुल, जिस तरह देखा गया है इस क्षेत्र में करीब 3 लाख वोटर है, अल्पसंख्यक मिला के, एसटी मिला के और एससी मिला के, ज्यादा वो कांग्रेस के निकलते हैं। और इसी तरह से वो कांग्रेस का ही गढ़ माना गया है ये क्षेत्र, और लगातार जीतती आई है कांग्रेस जातिगत समीकरणों में। लेकिन इस बार कह रहे कि जातिगत समीकरण बिगड़ जाएंगे। अब ये तो न तो आप कह सकते न मैं कह सकता, बिगड़ेंगे सुधरेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि प्रत्याशी कांग्रेस का ही जीतेगा। कांग्रेस सपोर्टेड वोट है यहाँ। ये बात। तो यानी कि बीजेपी सरकार में होने का भी बीजेपी को भी फायदा नहीं मिलेगा। नहीं, सरकार से क्या फर्क पड़ता है। जो कैंडिडेट कहते हैं कस्तूरी चंद उतारा है, केसी मीणा है, या बीजेपी से भी मान लो, तो ये दोनों कैंडिडेट एक तरह से बोला कि पार्टी के लिए या क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। लोगों का आरोप है। नहीं, ठीक और गलत का निर्णय तो जनता करती है, लेकिन ये पार्टी का सोच है, वो किसको लड़ाते हैं। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए, ये मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो उसी को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन अब पार्टी क्या सोच के टिकट दिया है, ये पार्टी के नेताओं का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, कहते हैं कि कुछ दिन बीजेपी में, कुछ दिन कांग्रेस में, कभी दल बदल जो अक्सर देखने को मिलता है नेताओं का, टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में चले जाना, फिर इसमें आ जाना। और जो ग्राउंड में रहता है, काम करता है लगातार, जैसे कहते हैं कि हम आजीवन कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, हम आजीवन बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन वो नेता इन चीजों को क्यों भूल जाते हैं? क्या ये देश की विडंबना है और पार्टियों की भी विडंबना है। अब कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे मान सम्मान कम होता जा रहा है। यही स्थिति बीजेपी की भी है। आज हमारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो वो कौन से सही है?
बीजेपी वाली सही थोड़ी है कि वो भाई सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और कोई डबल इंजन कुछ भी नहीं है। राजनीति का जो आज का स्तर है वो डाउन होता जा रहा है। अगर समय रहते पार्टियों ने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया तो भविष्य में इसके परिणाम घातक होंगे, ये इतना जानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर देखने को मिला है जो लगातार जो जुड़े हुए लोग पार्टी से वो वफादारी से अपना काम करते निभाते हैं। नेताओं की रैली हो, भाषण हो या काम हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब उनकी उपेक्षा की जाती है तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा निकल के सामने आता है। जहाँ नेता है वो उन चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं, पार्टियां बदल देते हैं अपने हितों के लिए। इससे टिकट नहीं मिला था, दूसरी में चले जाना, उससे नहीं मिला था। माननीय कोर्ट ने एक आदेश भी निकाला था कि जो दल बदल है उस पर रोक लगे, लेकिन शायद वो सख्ती से लागू नहीं हुआ और इसलिए लोग इधर से उधर जाते रहते। लेकिन वोटर है वो अपनी जगह पे रहते, वफादारी से अपना काम करते, लेकिन नेता है वो उन्हें कठपुतली समझती है। और इसी का नजारा है कि आने वाले समय में जो पार्टी का झंडा लेके खड़े हुए हैं, शायद है उन्हें इस चीज को देखना पड़े जिस तरह दिल्ली में देखने को पड़ा है। दोनों पार्टियों को फाड़ के फेंक दिया, बीजेपी कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी आ गई थी, एक नई पार्टी आ गई थी, तो शायद धीरे धीरे वो चिंगारी सुगल रही है। राजस्थान में भी आप बाड़मेर की तरफ देख सकते हो, या आप खीसवर की तरफ देख सकते हो, इधर भी है। लोग कह रहे हैं कि एक तरह से नरेश मीणा निर्दलीय है, वो भी कुछ अपना अलग से दिखा सकते हैं। स्थिति यही है सर, इस क्षेत्र में तो नरेश मीणा निकल रहा है आराम से। जो लोग पार्टी को वोट करते आए कहते हैं कि रिजर्व वोट माना जाता है कांग्रेस का मीणा समुदाय। नहीं, मीणा कोई कांग्रेस के गुलाम नहीं है साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मीणा एक समझदार कौम है, उम्मीदवार देख के वोट देती है। नरेश मीणा नया लड़का है, क्रांतिकारी है। अब आप देख लो, पोजीशन ये है कि हमारे स्थानीय एमएलए जो अब सांसद बन चुके हैं मिस्टर हरीश चंद जी मीणा साहब, तो लोग बाग 1800 रुपए में डीएपी का कट्टा खरीद रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। किसानों को सबसे ज्यादा लोग अब ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो किसानों के हक की लड़ाई लड़ सके, उसके लिए नरेश मीणा फिट बैठ रहा है साहब। क्या स्थिति है अभी तक? अरे स्थिति तो बगड़ा की खाएं भी। अच्छा, बगल की। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए पहले। धर्मराज नाम भाई साहब। अच्छा, धर्मराज जी। अच्छा, अभी तक कहते हैं कि 3 धड़े हो गए, क्या 3 है या 2 है? 3 ही तो साहब। 3 है। निर्दलीय से कोई फर्क पड़ रहा है? निर्दलीय से बहुत भारी फर्क पड़ रही है। गाँवड़ा में एक तरफा से निर्दलीय। अच्छा, गाँवड़ा में तो यहाँ जो क्षेत्र से एक तरफा वही मानो नरेश मीणा ही जीत, तो राजेंद्र गुजर जीत सके। जब 2 लड़ रहे थे तो ये एक जीता ही उन। तो आपके हिसाब से इस बार कौन, बीजेपी से या कांग्रेस या निर्दलीय निकलने वाला है? अरे साहब, कांग्रेस और निर्दलीय को तो सवाल ही कौन जीता को, तो राजेंद्र ही। बीजेपी को ही जीता को, कहाँ से जीता का? दोनों ही वोट तो बटेगा नहीं आगा, तो बीजेपी जीतेगी। तो इस बार निर्दलीय मारने वाला बाजी? बाजी तो निर्दलीय नहीं मारते हैं, लेकिन वो निमटा जरूर, आपस में एक दूसरे आदमी को हारा जरूर देंगे। अच्छा, ये कंफर्म है। यानी कि कहते हैं कि बना नहीं सकते तो बिगाड़ जरूर देगा। इनको एहसास करा देगा कि पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कार्यकर्ताओं का, और जो वोटर है उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। यहाँ के जो है युवा लोग भी उसके साथ हैं और उसको वोट भी करेंगे। जब साथ हैं तो वोट क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ युवा नहीं, जो आमजन भी साथ है। आमजन भी है साथ। जब अब मेरा बेटा है उसके साथ, तो मैं अलग कैसे जाऊंगा? बिल्कुल। ये एक है, इनके 4 बेटा है, तो उनके तो 8 वोट हो गए ना। तो ये एक वोट नहीं थी, जिससे क्या फर्क पड़ेगा? जब अगर पूरा लड़का उनके साथ है, पूरा परिवार उनके साथ है, तो फिर इनको भी वहीं देना। बिल्कुल। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बाहरी लोग आगे प्रचार कर रहे हैं, होल्ला कर रहे हैं, वो स्थिति नहीं है। गलत बात है, बाहरी वाली बात ऐसा नहीं है। अच्छा, सब लोग कई समर्थन है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक तरह से बीजेपी कांग्रेस नहीं, या तीसरा भी देख रहे था, सिर्फ पार्टी से नहीं बंधे हुए। हनुमान प्रसाद गुजर जी है हमारे साथ, गुजर समुदाय से। मीणाओं की बात हो गई, अन्य की बात हो गई, अल्पसंख्यक की बात हो, गुजर समुदाय किसके साथ है इस बार? तीनों कोई समीकरण पकड़ रहे होते हैं। अच्छा, ये सारा एक अनुमान न लगा सके भाई, किसी पार्टी को अनुमान न लगा सके। अच्छा, तीनों कोई समीकरण पकड़ बन रहे, तीनों का समीकरण बिगड़ रहा है। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। अच्छा, और सब अपनी अपनी पार्टियों की वो करते हैं नहीं। यहाँ तो जो विकास करेगा उसके साथ। बिल्कुल। बस सीधा जवाब ये है अपना तो। अच्छा, जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो विकास करेगा उसके साथ, हम तो विकास के साथ। अभी तक आपके क्षेत्र में विकास की बात की जाए तो कितना विकास जतरा विधायक है सब नहीं करियो, सबका योगदान रहता है। अपने कार्यकाल में जो काम करता है वो करते आ रहे हैं। ये तो ही नहीं है भाई नया काम किसी ने किया हो। बिल्कुल। ये बात हमारे पास
सीधा जवाब ये। जहाँ जिस तरह देखा जा रहा है कि सचिन पायलट है वो अपने कैंडिडेट को दिखाने के लिए वो दमखम बड़े दिखा रहे हैं। नेता हैं यार, उनकी क्या बात करते हो यहाँ पे? हाँ, हाँ। यहाँ के लोकल नेताओं की बात करो आप, तो वो अच्छा, उनसे यानी जो क्या- बड़े भारी नेता आने से कोई फर्क नहीं सचिन जी पड़ेगा। ने क्या कर दिया? हाँ। क्या कर दिया ये बताओ सचिन जी, हैं? भाई सचिन जी ने क्या कर दिया? ये तो पार्टी के साथ घूमते रहते लेकिन हैं, जब करते देखा रहते गया है कि अक्सर जैसे ही बड़े नेता क्षेत्र में आते, ब्रांड नेता क्षेत्र में आते हैं तो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। हैं। पब्लिक से समझदार थे, बड़ा नेता से खाए फर्क न पड़ा। हाँ, जिस तरह दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, योगी जी आए, लेकिन फिर भी वो सीट नहीं निकाल पाए। मोदी जी यहाँ आया था पहले उनियारा में, आया था ना, फिर भी अरिजीत जीत्या, कहीं फर्क पड़े उसको? इन बड़े नेताओं के आने से कोई कहीं फर्क न पड़ा, सब पब्लिक जानते बड़ा नेता आना छोटा आना, आ गए और गए। और आ गया चल गया और कहाँ गया। तो इस बार कांग्रेस ही निकलने वाली। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, तीनों का समीकरण बिगड़ रहा अच्छा, है, तीनों का अभी तक तीन स्थिति साफ नहीं है। कोई स्थिति वो नहीं कर सकते। यानी कि अभी स्थिति साफ नहीं है, तीनों के समीकरण बिगड़ रहे और तीनों हैं वो अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे, दमखम लगा रहे और अपने अपने तरीके से क्षेत्र में चुनावी रैली कर रही है। और भी है कुछ लोग, उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह मीणा। दशरथ सिंह जी, अच्छा क्या स्थिति अभी तक, क्या माहौल चल रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला या डबल मुकाबला? यहाँ तो हिसाब किताब तो कांग्रेस का ही है। हाँ हाँ, हाँ कांग्रेस का ही है। हाँ, अच्छा, पिछली बार भी कांग्रेस, इस बार? हाँ, इस बार भी कांग्रेस ही है। अच्छा, बीजेपी को नहीं मिल रहा है इतना समर्थन? नहीं, बीजेपी को नहीं मिल रहा, ना निर्दलीय को मिल रहा है, ये तो आप उलट मच रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, सिर्फ जो कह रहे हैं कि निर्दलीय जीतेगा या उसका समर्थन ज्यादा, सिर्फ शोर शराबा है? नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे ही हैं हाँ हाँ, जो आप उलट करते ही हैं, अच्छा अच्छा। बाकी वैसे त्रिकोणीय कोई संघर्ष नहीं है, पार्टी में ही है, बीजेपी और कांग्रेस के अच्छा, दोनों में ही आमने सामने? आमने सामने टक्कर है, अच्छा और विजय तो कांग्रेस को ही होना चाहिए हमारे क्षेत्र से तो। अच्छा। अगर जिस हिसाब से देखा जाए कि संख्या बल के हिसाब से हाँ। या वोटर के हिसाब से वोटर्स के हिसाब से अच्छा, कांग्रेस का ही है पकड़ा। कांग्रेस का ही दबदबा है। जी क्या नाम है आपका? मरना खान अच्छा बेरवा अच्छा, कांजी बैरवाल। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह शोर शराबा हो रहा है, हाउला हो रहा है? लाग बागबान में समझो कौन पढ़े लगे कौन है, हाँ। बाकी मैं तो कांग्रेस में देता जो कांग्रेस में देंगे अच्छा, बस। तो एक बार फिर से आपके हिसाब से कांग्रेस निकल रही है? मैं न जाना चाह अच्छा करने कड़ेगी कौन। अच्छा, ये तो लेकिन आप कांग्रेस को? बेबे से कहेगा, हाँ हाँ, मैं तो उम्मीद देता और उम्मीद देंगे। क्या नाम है आपका? रामफूल ऐसा मेरा, हाँ जी, रामफूल कहते हैं। अच्छा जी, बोलो क्या समीकरण बन रहे देवली उनियारा? मेरे जीते सब धड़का से कोई रोकेगा, अच्छा, धड़ेका से नरेश? ओ कोई रोकेगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो सिर्फ हाउला है, शोर शराबा है। इस वक्त बहुत माहौल बन रहा है, अच्छा, माहौल बहुत बन- बढ़िया माहौल है। तो क्या आमने सामने की लड़ाई है, त्रिकोणीय मुकाबला है? आमने सामने की लड़ाई नहीं है। यहाँ जब भी निर्दलीय लड़ा है उसने किसी न किसी पार्टी को नुकसान किया है, अच्छा अब तक का इतिहास रहा है। हाँ, यहाँ पूर्व गृह मंत्री भी चुनाव लड़े हैं जो बहुत बड़े नेता थे, वो कांग्रेस से बागियों के चुनाव लड़े, हाँ, वो 26,000 पे निपटे। हाँ, उसके बाद में भी कई ऐसे निर्दलीय चुनाव लड़े हैं जो 20-25 में यही सिमटे हैं। यानी कि एक तरह से जिस तरह बातें की जा रही है कि हल्के में ना ले तीसरे कैंडिडेट को, और ना ही वो कहीं रेस से दूर है, तो एक तरह से किसी न किसी पार्टी का नुकसान करेगा या आगे भी निकल सकता है? नहीं, इससे ये जो नरेश जी का जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो टोटली कांग्रेस को नुकसान है। अच्छा बाकी बीजेपी को 1% 2% का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं है, बाकी ज्यादातर नुकसान कांग्रेस को ही है। और यह भारतीय जनता पार्टी आसानी से इनकी लड़ाई में चुनाव जीत रही है। अच्छा, तो एक तरह से जो वोट कोर बैग बांटे माने गए हैं वो बीजेपी कांग्रेस की वोट काटेगा नरेश मीणा, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। हाँ जी, किस्तूरचंद मीणा अच्छा जिंदाबाद। दिल्ली का लड़ रहा है चुनाव, लेकिन बाकी मुझे नहीं लगता कि भाई वो सीट निकाल पाएंगे दिल्ली अच्छा। ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान जरूर करेंगे। नुकसान 100% कांग्रेस का नुकसान है। अच्छा। बीजेपी का 2-5% हो सकता है, हाँ। बट बाकी कांग्रेस को 100% नुकसान है उससे। हाँ, जब भी लड़े हैं कांग्रेस में निर्दलीय, चुनाव हारी है कांग्रेस, अच्छा जबकि सीट कांग्रेस की है। हाँ, लेकिन एक ही परिवार में अगर 2 आदमी लड़ते हैं तो आपको पता है वोट तो परिणाम क्या थे। वो वोट 100% वोट बट गए, ये मान लो आप। यूथ नरेश जी के साथ है, हाँ, ओल्ड जो बुजुर्ग लोग है वो कांग्रेस के साथ है। अच्छा, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग है जो आगे देते आए पार्टी को, वो पार्टी को ही वोट करेंगे। वो पार्टी के लिए लड़ रहे हाँ। हैं बुजुर्ग, हाँ। और युवा लड़ रहे हैं युवा के लिए। यानी तो- असमंजस की स्थिति हो गई है। असमंजस की स्थिति क्या, नुकसान टोटल कांग्रेस को ही है अच्छा, ज्यादातर। और इन सब में कहीं ना कहीं वो बीजेपी बाजी मारता है। बीजेपी बाजी मारेगी साहब। अगर किसी भी पार्टी से अगर 2 लड़ेंगे बागियों को लड़ता है तो सामने वाले को। पिछली बार क्या हुआ, बैसला जी के चुनाव हारे, विक्रम सिंह गुर्जर चुनाव लड़े हाँ। और बैसला जी 19,000 वोट से हार गए। इस बार नरेश जी चुनाव लड़ रहे हैं,
उनके जाति के कांग्रेस उम्मीदवार है केसी मीणा जी। तो जब एक मीणा कांग्रेस है, दूसरा निर्दलीय लड़ रहा है, तो वोट तो इन्हें बटना ही बटना है, 100% है बटेंगे। रिजर्व वोट है बीजेपी के, वो बीजेपी को वो बीजेपी के वोट तो जो 85,000 बेसला जी पिछले 2023 में लिए ना, वो तो फिक्स है। 85 तो वो है ही सही, उससे प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं वो देवलियो नियाराम है, कांग्रेस को ही नुकसान है और इसका फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग जो अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे कि एक दूसरे की वोटों पे सेंधमारी होगी, वोट कटेंगे और आखिर में वो बीजेपी को भी फायदा होगा।